हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पेस अप। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉजेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस एंड रोल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस इन एजुकेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बीएड के एग्जाम्स के लिए। मैंने अपने पिछले वीडियो में जो इंडिविजुअल डिफरेंस का पार्ट 1 है उसमें आपको इंडिविजुअल डिफरेंस की पूरी डिटेल समझाई है और उसके टाइप्स के बारे में बताया है। आज हम देखने वाले हैं कॉजेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। हम जैसे जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करते जाएंगे उसी हिसाब से आपको अपना आंसर एग्जाम में लिखना है। जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था, आप अपना आंसर पहले इंट्रोडक्शन से चालू करें, फिर डेफिनेशन लिखें, फिर उसके टाइप्स लिखें। अब नेक्स्ट पार्ट में जैसे मैं बताने वाली हूँ कॉजेज और रोल के बारे में, तो आप भी वैसे ही लिखने की कोशिश करें। ऊपर नीचे हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर आप लाइन से लिखेंगे तो आपको भी आसानी रहेगी याद रखने में और लिखने में भी ध्यान अच्छे से रहेगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। चलिए देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। कॉजेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस में सबसे पहला पार्ट है हेरिडिटरी, जो कि मैंने उसके टाइप्स में भी डिस्कस की थी। हेरिडिटरी जो कि हमें अपने माता पिता, अपने फैमिली मेंबर्स से मिलती है, जैसे कि हाइट, कलर, शेप हो गया चेहरे का, या बालों का कलर हो गया, आंख, नाक, हाथ पैर के जो बनावट है। और इसके साथ साथ जो आपका इंटरैक्चुअल डिफरेंस होता है, यानी जो आपकी बुद्धि होती है, जो आपकी इंटेलिजेंसी होती है, वो भी बहुत हद तक आपके हेरिडिटरी फैक्टर पे डिपेंड करती है। जैसे आपने देखा होगा कि कई पेरेंट्स बहुत इंटेलिजेंट हैं और उनके बच्चे भी वैसे ही इंटेलिजेंट निकलते हैं, तो वो एक हेरिडिटरी फैक्टर रहता है कि अगर एक बंदा घर का बहुत इंटेलिजेंट है या पेरेंट्स बहुत इंटेलिजेंट है तो बच्चों पर भी उस चीज का असर आता है। नेक्स्ट है हमारा एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं कि जहां हम फिजिकली रहते हैं, हमारे आसपास का एरिया। एनवायरनमेंट का मतलब है जो हमारे साथ में इंसान हमारे आसपास में है, हमारी सोसाइटी में है, हम कैसे कल्चर से आते हैं, हमारे क्या क्या ट्रेडिशन हम फॉलो करते हैं, हम हमारे आइडियाज क्या हैं, हमारे आइडल्स क्या हैं, उस पे भी एनवायरनमेंट, उस पे भी एक एक बंदे पे एनवायरनमेंट का अलग अलग प्रकार से असर पड़ता है। जैसे एक बच्चा बहुत ही रिच फैमिली से आता है और एक बच्चा नॉर्मल फैमिली से आता है। अब जो बहुत रिच फैमिली से बच्चा आ रहा है, उनके घर के बात करने का तरीका हो सकता है कि उसके घर में पेरेंट्स इंग्लिश में बात करते हो तो उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। जो एक नॉर्मल फैमिली से आ रहा है और वो अपनी मदर टंग में बात करते हैं तो उसकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती है। तो इस प्रकार से एनवायरनमेंट का हर एक एक इंसान पे, हर एक एक बच्चे पे बहुत असर पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा रेस एंड नेशनैलिटी। रेस एंड नेशनैलिटी के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम जिस देश से आते हैं वहाँ का क्या कल्चर है, कैसा रहन सहन है, उस पर भी हमारी पर्सनालिटी पर डिफरेंस पड़ता है। जैसे कि इंडियंस जो कहे जाते हैं कि बहुत ज़्यादा वो पीस लविंग लोग हैं, या जो अमेरिकन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रैंक होते हैं। तो इस प्रकार से जैसे जैसे आप जिस देश से के लोगों से, अगर आप अलग अलग देश के लोगों से मिलोगे तो आपको इसका डिफरेंस पता चलेगा कि हर एक बंदा अलग होता है अपने आप में। देश के बिहाफ में भी उसकी सोच अलग होगी, एक ही टॉपिक पे उसका बातचीत करने का तरीका अलग होगा। नेक्स्ट आता है सेक्स, मतलब कि जो एक आदमी है और एक औरत में जो डिफरेंस है। ज्यादातर माना जाता है कि जो आदमी है या लड़के हैं वो बहुत मेंटली स्ट्रांग होते हैं, जबकि जो लेडीज हैं उनका माना जाता है कि उनकी मेमोरी या याद रखने की शक्ति बहुत अच्छी होती है। और एथेस्टिक सेंस जो इसको कहते हैं, जैसे धार्मिक जो होती हैं लेडीज, वो हमेशा ये माना जाता है कि लड़कियां या लेडीज ज्यादा धार्मिक होती हैं। जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में लेडीज को हमेशा आगे माना जाता है और उनको हमेशा अपने इमोशंस पे बहुत अच्छा कंट्रोल होता है। एज एक बहुत बड़ा फैक्टर है इंडिविजुअल डिफरेंस के लिए। जब एक बच्चा बहुत छोटा है
तो उसका उसी बात पे रिएक्ट करने का या कोई भी चीज़ हो गई उस पर रिएक्ट करने का तरीका एक अलग होगा। जैसे जैसे वो उसकी एज बढ़ती जाएगी, उसे समझ आती जाएगी, वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना सीख जाएगा और वो थोड़ा मैच्योर होता जाएगा अपनी एज के साथ साथ और डेवलपमेंट भी होता जाएगा। तो हो सकता है कि सेम इंसिडेंट्स अगर उसके साथ फिर से रिपीट हो, तो जिस तरीके से उसने जब वो बहुत छोटा था जो रिएक्ट किया था, मे बी वो इस तरीके से रिएक्ट ना करे, उसका रिएक्शन अलग हो, उसकी सोच अलग हो उस बारे में। तो एज एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि एज के साथ साथ हमारी मेच्योरिटी और हमारा नॉलेज भी बढ़ता जाता है। अब आपने हमेशा सुना होगा कि जो एक पढ़े लिखे लोग और एक अनपढ़ लोगों में बहुत डिफरेंस होता है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब एक पढ़े लिखे इंसान से आप कोई बात करोगे तो उसका सोच का तरीका, उसके जवाब देने का तरीका एक अलग होगा, और जो एक अनएजुकेटेड होगा या बिना पढ़ा लिखा इंसान होगा, वो अपने ही तरीके से उस बात का जवाब देगा या उसकी सोच उस प्रकार से होगी। तो जैसे इंसान जितना ज़्यादा एजुकेटेड होता है, उसकी मेंटल स्टेटस या उसकी सोच भी ब्रॉड होती जाती है। अब हम देखते हैं हमारे रोल्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस इन एजुकेशन। अब एक एक इंसान, एक एक बच्चा अलग प्रकार का है। तो जब हमारी क्लास में 50 से 55 बच्चे होते हैं, तो हर एक पे ध्यान देना बहुत कठिन होता है एक टीचर को। तो जो क्लास का साइज होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए, वो छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइडेड होना चाहिए, जिससे कि टीचर हर एक बच्चे पे ध्यान दे सके और उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको टॉपिक समझा सके। सेकेंड पॉइंट है प्रॉपर डिवीजन ऑफ द क्लास। प्रॉपर डिवीजन ऑफ द क्लास मतलब अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग इंटेलिजेंसी के हिसाब से बच्चों को डिवाइड करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि जो थोड़े लो लेवल के बच्चे हैं या जो जिनको थोड़ा स्लो समझ में आता है, उनको टीचर एक अलग तरीके से समझाएगी, और जो फास्ट ग्रास्प कर लेते हैं, जल्दी से समझ लेते हैं, उनका टाइम भी वेस्ट नहीं होएगा और वो आगे भी बढ़ जाएंगे। और जो थोड़ा सा स्लो समझते हैं, उनके लिए टीचर उनको अलग अलग एक्टिविटी करके या फिर कोई पिक्चर्स दिखा के उनको अच्छे से समझा पाएगी। थर्ड है होम टास्क। टीचर को हमेशा इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान रखकर ही होमवर्क देना चाहिए। ये नहीं कि टीचर ने पूरी क्लास को एक सा होमवर्क दे दिया। कुछ बच्चे तो बहुत आसानी से कर लेंगे क्योंकि वो इंटेलिजेंट होते हैं या उनको अच्छे से समझ में आ जाता है टॉपिक। लेकिन अगर कोई बहुत ही कमज़ोर है या उसको घर पे मदद करने के लिए कोई नहीं है, तो फिर उसके लिए बहुत कठिन हो जाएगा सॉल्व करना क्वेश्चंस जो भी टीचर देती है। तो हमेशा टीचर को ध्यान रखना चाहिए कि वो इस प्रकार का होमवर्क दे कि सभी बच्चे उसको सॉल्व कर पाए। फैक्टर ऑफ सेक्स फोर्थ नंबर है, जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों एक डिफरेंट रोल प्ले करते हैं एक सोसाइटी में। तो हमेशा इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें क्लास में लड़कों से किस तरीके से आंसर्स पूछना है या बात करना है, और लड़कियों से हमेशा किस तरीके से क्वेश्चंस पूछना है, उनको कैसे समझाना है और कैसे उनको अगर उनकी कोई गलती है तो उन्हें कैसे बताना है। करिकुलम जो होता है, जो हम पूरा साल भर पढ़ते हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो कि हमारा नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर का। वो हमेशा टाइम टू टाइम मॉडिफाई होते रहना चाहिए। ये नहीं कि हम सालों साल वही पढ़ते जा रहे हैं, वही पढ़ते जा रहे हैं और बच्चों का उनका प्रैक्टिकल लाइफ में कोई यूज नहीं है। तो करिकुलम का चेंज होते रहना चाहिए, वो अपडेटेड होते रहना चाहिए। एक और बात कि करिकुलम में नई नई चीजें, नई नई सब्जेक्ट्स जुड़ते रहना चाहिए, जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, वो भी एक सब्जेक्ट्स की तरह, क्योंकि हो सकता है कोई बच्चा स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हो सकता है कोई बच्चा आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत अच्छा निकल जाए। तो उनको इस तरीके से बच्चों को नई नई चीजें सीखने का मौका मिलता है, उन्हें खुद पता चलता है कि हमें क्या अच्छा लग रहा है या मैं किस चीज में बहुत अच्छा कर सकता हूँ। सिर्फ ये नहीं कि साइंस, मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश यही सब्जेक्ट फिक्स हो गए और उनको सिर्फ रट रट के एग्जाम देना है। बाकी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स भी होने चाहिए, जो कि जिस तरीके से जो मैंने अभी बोले हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया, स्पोर्ट्स हो गया।
नेक्स्ट है हमारा मेथड ऑफ टीचिंग। टीचर को चाहिए कि वो क्लास में एक सा हमेशा ये नहीं कि आई क्लास में और पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, उसको अपनी अलग अलग स्किल्स को यूज करना चाहिए। कभी ब्लैक बोर्ड पे ड्राइंग बना के समझा दी, कभी कोई चार्ट्स दिखा के समझा दिया। इस तरीके से हमेशा वेरिएशन होना चाहिए जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट क्लास में बना रहे। नेक्स्ट है एजुकेशन गाइडेंस। टीचर को चाहिए कि वो स्टूडेंट्स को समय समय पे गाइड करते रहे एजुकेशन, उसके एजुकेशन के बारे में, उसकी हॉबीज को भी उसको टीचर सेलेक्ट करने में हेल्प करें। बुक्स के बारे में भी टीचर उनको बताती रहे, को करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में भी उनको हेल्प करती रहे। तो समय समय पे टीचर्स बच्चे को एजुकेशनल गाइडेंस देती रहें। और लास्ट है हमारा वोकेशनल गाइडेंस, यानी जो हमने पढ़ा है, जो हमने समझा है, उसको हम प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में कैसे यूज करते हैं, ये भी टीचर समय समय पे अपने बच्चों को पढ़ाते टाइम समझाती जाए कि हम जो पढ़ रहे हैं उसका हमारी जिंदगी में प्रैक्टिकली क्या यूज है। आपको मेरा टॉपिक अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप उस लिंक पर जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।